नमस्कार मित्रों, मेरे इस चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को भगवत गीता के 5वें अध्याय के बारे में बताने वाली हूँ मित्रों। उससे पूर्व दो सुविचार सुन लीजिए कि भक्ति क्या है। भक्ति अद्भुत है मित्रों, अनुपम है, उसका कोई जोड़ नहीं है। भगवान जिसको भक्ति देते हैं ना प्रभु, उसको बिल्कुल आनंद से भर देते हैं। तो भक्ति क्या है? भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति सभी गुणों का खान है मित्रों। अगर हम भक्ति की राह पे चल रहे हैं तो निश्चित ही भगवान हमको प्यार कर रहे हैं, हमको प्रेरित कर रहे हैं, हमको उत्साहित कर रहे हैं। वो हमारे साथ हैं, कुछ कराते हैं प्रभु हमसे। इतना अनुपम अद्भुत करा लेते हैं कि लोग कहते हैं कि ये काम असंभव है। असंभव वो नहीं है जो असंभव काम दिख रहा है। असंभव तो वो है जो अब तक हुआ नहीं है मित्रों। जो अब तक नहीं हुआ है वही असंभव है। सब कुछ संभव है अगर भक्ति है आपके अंदर। और भक्त बिल्कुल अलग होता है, बहुत प्रसन्न चित्त, खुश। वो अपना रास्ता तलाश लेता है, उसे क्या करना है, कब करना है। भगवान कराते हैं उससे, इसलिए वो करता है मित्रों। ये जो इस तरह की परिस्थितियाँ महत्वाकांक्षा वाली हो गई हैं और लोग बगैर सोचे समझे कुछ कर ले रहे हैं, तो इसके लिए भक्ति का ही मार्ग सर्वोच्च है। और भगवत गीता से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं हो सकता। भगवान की वाणी है मित्रों। अगर वो हम स्वयं सुनते हैं, अपने बच्चों को सुनाते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं, खोल के रख दीजिए मोबाइल या कहीं भी, जैसे भी आपके पास कोई जो सुविधा हो, उसको फुल वॉल्यूम पे अच्छे से ऑन कर दीजिए, वो चलता रहे। जब भी टाइम हो, हर व्यक्ति के कान में वो वाणी जानी चाहिए भगवान की। अगर वो भगवान की वाणी जाएगी, भगवत गीता की, हर समस्या का समाधान होगा, आदमी सुखी होगा, आनंद से भर जाएगा उसका जीवन। परिस्थितियाँ उसके अनुकूल होती चली जाएंगी मित्रों। नहीं तो बहुत दुखद स्थिति है, हम देखते हैं, हमें बहुत दुख होता है। दुख ये होता है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो कर क्या सकते हैं? अपनी वाणी के माध्यम से कुछ ज्ञान है जो भगवान प्रेरित कर रहे हैं, उनको हम सुनाएं और लोग उसको सुने और सुन के अपने आचरण में ले आएँ। उसको ये रिकॉर्ड हो जाए, इससे कोई फ़ायदा नहीं मित्रों। वो आचरण में आना चाहिए। तो जो कम से कम अच्छी उम्र के, हमने देखा है यूट्यूब पे हमको जो लोग फॉलो कर रहे हैं 24-25 साल से लेके 35 साल, और फिर दूसरे नंबर पे है 45 से 55 साल के लोग ज़्यादा सुन रहे हैं। तो ये उम्र हमने अनुभव किया है कि जो बच्चे कुछ करना चाह रहे हैं वो 25 से 35 साल वाले, और जो काम कर रहे हैं अभी 45-55 वाले, वो भी सुन रहे हैं। तो ये वर्ग बहुत सुन रहा है मित्रों। तो इस वर्ग से बड़ी आशाएं भी हैं, बड़ी उम्मीद है, ये कुछ समाज को दे सकते हैं। तो ये देने के लिए भगवत गीता नामक जो भगवान की वाणी है, इसको सभी लोग सुनिए। ठीक है मित्रों, भूमिका बहुत हो गई। अब आते हैं अपने मूल विषय। गीता के 5वें नंबर अध्याय पे भगवान बोल रहे हैं और अर्जुन प्रश्न कर रहा है। अर्जुन बोला प्रभु से, हे प्रभु, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। फिर भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है।
जिसके अंदर राग द्वेष ये सब चीज़ें नहीं हैं, तो वो जो बंधनों से मुक्त हो जाता है संसार के, ये भगवान बोल रहे हैं। और संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं। जिन्हें समझ नहीं है वो लोग इनको पृथक पृथक अलग अलग फल देने वाले समझते हैं, न कि पंडित जन ऐसा नहीं समझते हैं। वो उनको एक ही मानते हैं, अलग नहीं मानते हैं, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। क्योंकि दोनों में से एक भी सम्यक प्रकार से, मतलब दो मार्ग जो हैं ये, उनमें से एक का भी अनुसरण करता है तो उसको भगवान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। ज्ञान योगी और कर्म योगी, ये दो योगियों के बारे में भगवान बता रहे हैं। दोनों के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होती है। कर्म करो चाहे ज्ञान से, कैसे भी भगवान, मतलब कर्म अगर कर रहा है तो भगवान को केंद्र में रख कर करे। और ज्ञानी तो श्रेष्ठ होता ही है, तो दोनों ही रूपों में भगवान की प्राप्ति होती है। कर्म योग से भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है और ज्ञान योग से भी, भगवान यही बता रहे हैं। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कामों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। भगवान ये बता रहे हैं कि कर्म योग के बिना मन, इंद्रियों, शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग, ये मतलब थोड़ा कठिन है। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। जो भगवान के स्वरूप का चिंतन मनन करता है उसको जल्दी से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा है जिसका आत्मा है। जिसको ये अनुभूति हो गई है हमारी जो आत्मा है वही भगवान है, वो देख रहे हैं, वो साक्षी स्वरूप बैठ करके हमारे हर मनोभाव को नोट कर रहे हैं, देख रहे हैं। ये चीज़, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। तो जिस व्यक्ति को पता है कि भगवान देख रहे हैं वो कभी गलत कर ही नहीं सकता है। उसको हर पल हर क्षण प्रतीति ये होती है। सोने में भी जैसे भगवान, जब अर्जुन सोते थे तो उनके रोम रोम से भगवान की आवाज़ आती थी, भगवान कृष्ण कृष्ण की आवाज़ आती रहती थी। तो ये चीज़ ऐसा ही होता है भक्त भगवान का। तो वो कर्म में लिप्त नहीं होता है, अनासक्त भाव से कुछ भी करना तो पड़ेगा। संसार है, जीवन है, तो बगैर काम किए तो आदमी एक क्षण रह नहीं सकता है। तो ये चीज़ बता रहे हैं भगवान। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, अग्रहण करता हुआ, आँखों को खोलता और बंद करता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रहे। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। मतलब सब काम करता हुआ भी ये माने कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। जो व्यक्ति सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पापों से लिप्त नहीं होता। मतलब कमल पुष्प जो है कीचड़ में रहता है, लेकिन वो कीचड़ से युक्त नहीं होता है, बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल अद्भुत दिखता है, मनमोहक, मनभावन होता है। वैसा ही एक भक्त होता है, एक अच्छा व्यक्ति होता है जो भगवान में लगा हुआ होता है। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बनता है। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला व्यक्ति न करता हुआ और न करवाता हुआ ही 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। मतलब भगवान कुछ नहीं करते हैं, व्यक्ति का जो स्वभाव है उसी के द्वारा सारे
कर्म हो रहे हैं। भगवान ये कहे सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्मों को और न किसी के शुभ कर्मों को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिनका मन तद्रुप हो रहा है, जिसकी बुद्धि तद्रुप हो रही है, और सच्चिदानंद परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एकाकी भाव से स्थिति, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। मतलब उनका संसार में बार बार जन्म मरण नहीं होता है, जो भगवान को केंद्र में रखकर कोई भी काम करते हैं संसार का। ये ज्ञानी जन और विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ हाथी कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही, मतलब उनको सब भगवान की जितनी योनियां हैं, नर और पशु पक्षी, मतलब जितनी भी भगवान की है, सबको वो भगवान में जानते हैं और समदर्शी होकर के किसी से वो कोई अपेक्षा नहीं करते, निरपेक्ष भाव से वो काम करते हैं और वो सुखी रहते हैं। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में भी संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। जो जिनकी बुद्धि सम हो गई वो तो भगवान में है ही है। जो व्यक्ति प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। स्थित प्रज्ञ माने जो सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण सबको एक समान मान करके भगवान में रत रहता है, वो तो भगवान के ही सुख में लगा रहता है, उन्हीं के कामों में। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में ही स्थित हो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद परम परमात्मा को ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है, उसे आनंद की प्राप्ति होती है। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं। जो विषयासक्त है, विषयों में लगा हुआ है, उसको तो ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता, मतलब इंद्रियों में के सुख भोग में नहीं लगता। जो विवेकी और बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान के बताए हुए मार्ग पर ही चलता है। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। ये बहुत बड़ी चीज़ है मित्रों। जो व्यक्ति काम क्रोध ये जो है विकार, और बोला गया है रामचरित लोभ सकल व्याधि, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सारे विकारों को जो छोड़ देता है वो भगवान में लगा हुआ सुख और आनंद की प्राप्ति करता है। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त हो। ये सांख्य योग के बारे में बता रहे हैं। वो मतलब वो बड़ा दार्शनिक होता है और वो भगवान को समझ करके अपना काम करता है। वो किसी से उसको ज़्यादा कोई सुख दुख नहीं मिलता। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा दूर हो गए हैं, जो शंका समाधान होता है वो ज्ञान से ही दूर किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो सभी प्राणियों के हित में लगे हुए होते हैं। जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। मतलब वो जिनका मन मस्तिष्क शांत है वो भगवान की ही प्राप्ति करते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और
अपनों को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही रहता है। भगवान ऐसा बता रहे हैं। तो और बोल रहे हैं भगवान, मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृदय, स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व जानकर शांति को प्राप्त होता है। उसको पता होता है जो भगवान का भक्त होता है कि ये भगवान ही सर्वश्रेष्ठ गंतव्य हैं, उनके अलावा कोई मार्ग नहीं है। संसार में भी रह कर के हम सारा काम करते हुए भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। उसको सब संसार की वास्तविकता का पता हो जाता है। भगवान ने बोला भी ना, सोई जानो देह जे ही दनाओ, जानत तुम्हें हो जाए। तो भगवान की कृपा होती है ऐसे भक्तों को के ऊपर, वो ज्ञान देते हैं, अपना ज्ञान। भगवान सब कुछ तो दे देते हैं, लेकिन भक्ति बड़े मुश्किल से देते हैं। तो भगवान का जो प्रिय भक्त होता है, भगवान उसको भक्ति देते हैं, और भक्ति ही भगवान से मिलाने का काम करती है भक्त को। तो भक्त और भगवान एक, और कहा भी गया है मित्रों, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक। ये नाम चार हैं लेकिन शरीर एक ही है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक। ये शरीर बस चार है, दिख रहा है, नाम है ये चार, लेकिन ये शरीर मतलब एक ही है, वो अलग नहीं है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु ये सब एक ही हैं। चार नामों से भले बोले जाते हैं, संबोधित किए जाते हैं संसार में, लेकिन ये एक ही हैं। भक्त भगवान भक्ति गुरु सब एक ही श्रेणी के हैं। किसी का भी सहारा आप ले लोगे तो भगवान की प्राप्ति मिलेगी ही मिलेगी। तो और कबीरदास ने भी कहा है, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि भजे, कहत कबीर कबीर। तो आपके अंदर भक्ति आएगी तो भगवान आपके पीछे पीछे चलेंगे। और बस वैसी भक्ति के लिए भगवान की कृपा ही सबसे बड़ी चीज़ है। और भक्त भगवान के लिए, संसार के लिए वो करता ही रहता है, वो अपने आप होता रहता है मित्रों। वो कुछ करना नहीं पड़ता है, स्वतः हो जाता है। जो भक्त है ना, भगवान का हर काम अपने आप करता है मित्रों। तो ये 5वां अध्याय यहाँ पे समाप्त हो गया है। फिर हम कल 6ठे अध्याय में आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।